हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल यूएच इंस्टीट्यूट के अंदर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स सीख रहे हैं। हमारा जो ये है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। अभी हमारे जो करंटली जो कोर्स चल रहा है, जो लैंग्वेज करंटली चल रही है वो HTML है। हम लोगों ने HTML से स्टार्ट करा है बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं सारी चीज़ें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। शुरू से सीख रहे हैं कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कि एक वेबसाइट ब्राउज़र के ऊपर रन कैसे करती है, वेबसाइट क्या होती है। HTML की जो है हम लोग काफ़ी कोडिंग देख चुके हैं, काफ़ी कोडिंग हम लोगों ने HTML की देख ली है। हम लोगों ने HTML के बहुत सारे टैग्स पढ़ लिए हैं। यह हम लोगों ने देख लिया कि HTML के अंदर काम कैसे होता है। ये हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को HTML की और आगे की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग टेबल पढ़ेंगे। HTML के अंदर टेबल का क्या काम होता है, टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं, और टेबल का वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली बैकएंड की तरफ अगर हम जाएँ, जैसे कि हम अगर कोई एडमिन पैनल बना रहे हैं वेबसाइट का, जिससे जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को ऑपरेट कर सकें, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट का डेटा जो है वो लोड कर सकें, उस पर कोई प्रोडक्ट अपलोड कर सकें। अगर कोई यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के अंदर देता है, तो जब यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन शो होती है हमें, तो उसको हम टेबल की फॉर्म में शो कराते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बैकएंड वगैरह की, आगे की चीज़ें हम लोग आगे चल के ये देखेंगे जब बनाएंगे। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेबल किस तरीके से काम करते हैं, इसको सीखिए। टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन HTML। टेबल जो है वो HTML का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिना स्किप किए इस वीडियो को आप देखें एंड तक। और हम लोगों ने जो अपनी पिछली वीडियो में जो चीज़ें पढ़ी थी, टैग्स वगैरह पढ़े थे, उम्मीद है आप लोगों ने वो देख ली होंगी वो वीडियो और उसकी प्रैक्टिस करी होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और आज के जो हम लोग टेबल पढ़ने वाले हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेबल पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब सबसे पहले जिस फोल्डर में हम लोग अपना काम कर रहे थे, उसी फोल्डर को हम लोग ओपन कर लेते हैं। HTML का हम लोग फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो आप देखें, इस फोल्डर को जो है मुझे VS कोड के अंदर ओपन करना है, तो मैं इस फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। ओपन विद कोड। तो ये देखिए, मेरा जो ये फोल्डर है ये VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब मैं इसको यहीं से ओपन कर लेता हूँ। वे लाइव सर्वर ओपन नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि जब भी मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप देख सके कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रही हैं। सो इट इज़ बेटर। ओके, ये जितना भी काम हुआ भाई, ये सब जो है हम लोग अपनी पिछली वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरी ये वीडियो जाके देख सकते। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा। ओके, इन वीडियोस का लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले जो है मैं इसको कमेंट्स कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इस फाइल में से कुछ काट इसलिए नहीं रहा, क्योंकि ये फाइल जो है मैं आप लोगों को एज इट इज़ ऐसी दे दूँगा, ताकि आपको कोडिंग करने में आसानी हो जाए। और कॉपी पेस्ट मत करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना। इसको देख के, इसको देखने के बाद खुद लिखना, प्रैक्टिस करना। कॉपी पेस्ट करोगे तो फिर तो आप सीख ही नहीं पाओगे, आप फिर कॉपी पेस्ट ही करते रहो। मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो मैं ये भी कमेंट्स कर देता हूँ। और हेडर भी नहीं चाहिए, तो हेडर भी मैं कमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिए हैं मैंने कमेंट्स। अब देखें, हम लोग यहाँ पे जो है आज टेबल पढ़ेंगे। अब टेबल क्या काम करता है देखें। टेबल का जो है हमारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। असल में मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि बैकएंड की तरफ जब हम जाएंगे, तो डैशबोर्ड के अंदर टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो टेबल को लिखने का तरीका क्या है, अब देखें। जैसे मुझे यहाँ पे एक टेबल बनाना है, तो सबसे पहले मैं टेबल का टैग लूँगा। जैसे मैं टेबल का टैग लूँगा, तो ये टेबल का ओपनिंग टैग और ये टेबल का क्लोजिंग टैग। ये देखिए, ये टेबल का ओपनिंग टैग और ये टेबल का क्लोजिंग टैग। ओके, अब जितना भी काम हमें करना है ना टेबल का, वो इस टैग के अंदर करना है, टेबल के टैग के अंदर। क्योंकि ये एक हमारा टेबल बन चुका है, अब हमें इसके अंदर काम करना है, टेबल के टैग के अंदर। अब देखें, सबसे पहले इसके अंदर जो है मैं TR लगाता हूँ। TR का क्या मतलब है? TR का मतलब है टेबल की रो। देखें, TR मैंने लगाया, TR का मतलब है टेबल रो।
मैंने एक टेबल की रो ले ली। अब उस रो के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, मैंने एक टेबल की एक रो ली, जैसे ये रो है। अब मुझे टेबल के अंदर कॉलम कितने चाहिए, ठीक है, कॉलम मुझे चाहिए इसके अंदर। अब कॉलम मुझे इसके अंदर कितने चाहिए वो मैं कैसे डिफाइन करूँगा, कैसे लिखूँगा। टेबल की एक रो ले ली, अब टेबल की रो के अंदर मैं कॉलम दूंगा। टी आर के अंदर अब हम लिखेंगे टी डी। टी डी का मतलब है टेबल कॉलम, ये जो है टेबल कॉलम डिफाइन करता है, टेबल का कॉलम बनाता है। टी डी का जो मैंने टैग लगाया है ये हमें कॉलम बना के दे देता है, एक कॉलम जनरेट करके दे देता है। तो अब देखें, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ कॉलम 1, मैंने कॉलम 1 लिखा। तो आप देखें, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा आ चुका है कॉलम। अब मुझे इसके अंदर 3 कॉलम चाहिए, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं शिफ्ट और ऑल्ट का बटन दबा के डाउन एरो का बटन दबाऊँगा। जैसे ही मैं डाउन एरो का बटन दबाऊँगा तो आप ये देखें ये डुप्लीकेट हो चुका है। अब मैं जिसको जितनी बार भी डुप्लीकेट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे 4 कॉलम चाहिए, ये आ चुके हैं 4 कॉलम्स। अब कॉलम्स तो आ चुके हैं 4, अब मुझे 4 रो भी चाहिए। तो रो के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो सिंपल जो ये चीज़ है ना, इसको मैं नीचे डुप्लीकेट कर लूँगा। क्योंकि ये देखें मैंने आपको बताया टी आर यानी ये एक रो हो गई, ये एक रो हो गई, और हमारी सेकंड रो हो गई ये। सेकंड रो के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा टी आर का टैग लगाऊंगा, एक और रो लूँगा, उसके अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, 4 कॉलम ही चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टी आर का टैग लगाऊंगा, टेबल रो, फिर टेबल रो के अंदर कॉलम लिखूँगा, और मैं यहाँ पे टेबल रो का टैग क्लोज कर दूँगा। तो आप देखें ये 2 कॉलम, मैं एक कॉलम और ले लेता हूँ। जैसे मैं इसको पूरा सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो का बटन दबाऊँगा तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखें आप, ये जो है ये 4 रो आ चुकी है, सॉरी 3 रो, ये 3 रो आ चुकी हैं और 4 कॉलम। अब मैंने इसको सेट नहीं करा, 1 2 1 सब जगह 1 1 लिखा हुआ है, तो पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ 2 3 और 4। तो ये मैंने जो है ये सब सेट कर लिए हैं कॉलम। अब ये देखें, अब ये कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ टैग लगाएंगे। हमें अगर हम सही वे में काम करें ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से काम करें तो उसके लिए हमें टेबल के अंदर और टैग लगाने पड़ते हैं। जैसे कि टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल का हेड, यानी जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये HTML का हेड टैग लगा हुआ है, यहाँ पर ये HTML का हेड टैग लगा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक। इसमें हम लोग कुछ मेटा टैग्स और टाइटल वगैरह लिखते हैं और लिंक्स वगैरह लगाते हैं। और ये जो है बॉडी टैग, ये हमारा मेन टैग होता है। इसी के अंदर हम लोग जो है अपना सारा HTML का काम करते हैं, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं वो बॉडी के अंदर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल के अंदर अब हम लोग टेबल हेड देंगे। टेबल हेड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टी हेड। जैसे मैं टी हेड लिखूँगा, ये देखें ये आ गया और मैं इंटर कर दूँगा। जैसे मैंने इंटर करा, ये देखें इसका जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग आ चुका है। अब मैं इसको एंटर करूँगा, मैं इसके अंदर अब TD नहीं लिखूँगा, मैं इसके अंदर लिखूँगा TH। TH का मतलब टेबल हेडिंग। TH जो शो कराता है वो हेडिंग शो कराता है, ठीक है, टेबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 1 जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मुझे मेरे पास जो कॉलम है वो रो जो है, मेरे पास जो कॉलम है वो 3 है, 4 कॉलम है, सॉरी, मेरे पास जो कॉलम है वो 4 है, ठीक है। अब मुझे टेबल की जो हेडिंग चाहिए वो 4 चाहिए, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4। जैसे मैं हेडिंग 4 लूँगा, अब आप देखें यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें हेडिंग आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें आप, ये जो है हेडिंग ये बोल्ड हुई हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये डार्क हुई हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये जो हेडिंग है ये डार्क हुई हुई है, बाकी ये जो है कॉलम ये डार्क नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हेडिंग है टेबल की, ठीक है। अब अपना जो हम लोग जो ये मेन काम कर रहे हैं, ये तो हमने दे दी हेडिंग, ठीक है। ये जो है ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। अब ये जो है ये हमारा मेन काम है। हेडिंग के बाद हम अपना मेन काम करेंगे, जितना भी हमारा मेन काम होगा वो बॉडी के अंदर होता है। तो हम लोग यहाँ पर टेबल टी बॉडी का टैग लगाएंगे, टेबल की बॉडी, ठीक है। टी बॉडी जैसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर टी बॉडी, ये यहाँ पे ओपनिंग कर दिया मैंने टैग। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+X से मैंने कट कर लिया और यहाँ पे लाके जहाँ हमारा काम ख़त्म हो रहा है, जहाँ हमारा वर्क कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूँगा। ये हमारा टी बॉडी का टैग हो गया। अब यहाँ पे एक टी फूटर भी होता है, टी फूट,
फूटर मैंने आप लोगों को बताया क्या, हेडर क्या होता है, फूटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं और दिखाई भी है प्रैक्टिकली पिछली वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वाली वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हेडर क्या होता है, स्लाइडर। तो आप लोग हमारी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये टी फूट लगा लिया, यानी टी फूटर, टेबल फूटर। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टी डी लिख सकते हैं, लेकिन टी डी ना लिखें। बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पे भी टी एच का ही टैग लगता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं यही उठा के कॉपी कर दूँगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगा मैं यही। अब देखें यहाँ पे भी ये आ चुका टेबल हेडिंग, देखिए टेबल हेडिंग, ये टेबल हेडिंग और ये टेबल फूटर, और ये जो ये हमारा मेन कंटेंट है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा मेन कंटेंट है। अब आप बोलोगे ये टैग लगाने का क्या फ़ायदा हुआ हमें। अगर मुझे टेबल में कोई कलर देना है, टेबल की हेडिंग में मैं चाहता हूँ अलग कलर हो, टेबल की बॉडी में जितना भी काम हो रहा है ना वो अलग कलर का हो, और टेबल के फूटर में जो काम हो रहा है वो अलग कलर का हो, तो वो मैं कैसे करूँगा। देखें मैं एक स्टाइल का टैग लेता हूँ और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ। यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, देखें मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये जो है ये CSS है, आप लोगों को इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो है हेडिंग एक अलग पार्ट है और बॉडी एक अलग पार्ट है। हम टी हेड और टी बॉडी के टैग का क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें जब हम लोग काम करेंगे, जब हम लोग स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाए। वरना अगर हम लोग स्टाइल करेंगे ना, जैसे ये जब मैंने टी हेड का बैकग्राउंड लगाया, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा अगर मैं ये टी हेड नहीं लगाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन सब में अलग अलग जाके देना पड़ेगा। ये देखें ये सिर्फ एक टैग में बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा, लेकिन मुझे तो सब में चाहिए, मुझे तो पूरे हेडर में एक ही कलर चाहिए, तो उसके लिए हमें ये टैग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब टी बॉडी के अंदर अगर मैं कोई और कलर दूँ, स्टाइल टैग जो है वो बेसिकली हम लोग इसमें CSS लिख सकते हैं स्टाइल के टैग के अंदर। ठीक है, मैं इसका कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि ये मैं इसका कलर रख देता हूँ, और फूटर के अंदर हम लोग कोई और सा कलर रख लेते हैं, जैसे कि मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने इसमें दे दिया है। तो ये देखें बेसिकली इसमें भी रेड कलर ही आएगा, क्योंकि हेडर फुटर जो टेबल का है वो एक कलर का ही होता है ज़्यादातर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने टैग का क्यों यूज़ करा, हेडिंग टैग और टी बॉडी टैग का क्यों यूज़ करा, टी हेड और टी बॉडी का क्यों यूज़ करा, इसीलिए यूज़ किया है हमने। जब हम लोग स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो हमें काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी आसानी हो जाती है हमें वर्क करने में, स्टाइलिंग करने में। तो अभी आप लोगों को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसके कलर चेंज कर दिए, और ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे जब CSS पढ़ेंगे। जब CSS पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। ये बेसिकली CSS का पार्ट है, कलर वगैरह चेंज करना, HTML का नहीं है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अब मैं ये हटा देता हूँ वैसे टैग, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे कलर्स की। अब देखें टेबल के अंदर ना मुझे बॉर्डर चाहिए, मैं चाहता हूँ टेबल के अंदर जो है बॉर्डर आ जाए, टेबल के अंदर बाहर सब जगह बॉर्डर आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सिंपल बॉर्डर लिखूँगा। सिंपल बॉर्डर लिख के मैं यहाँ पे दे दूँगा बॉर्डर 1। मुझे कितना बड़ा कितना बोल्ड बॉर्डर चाहिए, देखें बॉर्डर 1 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो ये देखिए क्या होगा, बॉर्डर जो है वो बोल्ड हो चुका है। आप देख रहे हैं बॉर्डर बोल्ड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20 तो क्या होगा, ये देखें ये जो बॉर्डर है ये बोल्ड होता चले जाएगा। आप नंबर बढ़ाते जाएंगे ये बोल्ड होता चले जाएगा बॉर्डर। तो मैं अभी इसको 2 रखता हूँ, ये देखें मैं अभी इसको 2 रखता हूँ। ठीक है, ये बॉर्डर अगर हमें यूज़ करना है तो हम यहाँ पे टेबल के टैग में आके सिंपल बॉर्डर का टैग लगाएंगे और उसमें वैल्यू दे देंगे जितना हमें बॉर्डर चाहिए होगा। ओके, अब जो है मुझे टेबल के ये जो सेल दिख रहा है, इस सेल के अंदर ये एक बेसिकली एक सेल कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का एक जो कॉलम है ये एक सेल कहलाता है, सेल। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर मुझे जो है पैडिंग चाहिए, पैडिंग यानी गैप चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा, इस कॉलम के अंदर। ठीक है,
बेसिकली इन सारे कॉलम के अंदर जो है वो अप्लाई होगा। इन सारे कॉलम्स के अंदर मुझे स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा सिर्फ सिंपल सेल पैडिंग। आप देखें सिंपल आपने ये लिखना है यहाँ पे, ये देखें सेल CELLPADDING सेल पैडिंग हम लिखेंगे, इज इक्वल टू का साइन देंगे और डबल कोट्स, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद डबल कोट्स। अब हमें स्पेस इसके अंदर कितना चाहिए, कितनी पैडिंग चाहिए, मुझे चाहिए 10 पिक्सल, ठीक है। अब इसमें px वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि HTML के अंदर जो है पिक्सल वगैरह सेट हुए हैं, उसके स्ट्रक्चर HTML के स्ट्रक्चर के अंदर पिक्सल वगैरह सारी चीज़ें उसने पहले से सेट करके रखी हुई हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती पिक्सल वगैरह। ये सारी चीज़ें पिक्सल वगैरह चीज़ें हमें CSS में लिखने की ज़रूरत होती है, तो HTML में हमें कुछ भी ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप वैल्यू लिख दें 10 तो वो काम करेगी। ये देखें कॉलम के अंदर जो है हमें देखें स्पेस मिल चुका है 10 पिक्सल, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कॉलम के अंदर स्पेस आ चुका है, ठीक है, कॉलम के अंदर स्पेस आ चुका है, लेकिन कॉलम के बाहर स्पेस नहीं आया, मुझे कॉलम के बाहर भी स्पेस चाहिए। अब ये देख रहे हैं कॉलम के बाहर बिल्कुल ये जो है कॉलम चुपके में सिर्फ हल्का सा गैप है, इसमें मुझे इसके कॉलम के जो है ना, मैं चाहता हूँ ये एक कॉलम ख़त्म हो रहा है, इसके बाद थोड़ा सा स्पेस आए फिर कॉलम स्टार्ट हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपल लगाऊंगा सेल स्पेसिंग, SELLSPACING स्पेसिंग, फिर इज इक्वल टू देंगे और डबल कोट्स, और वैल्यू हमें जितनी देनी है, हमें जैसे मुझे चाहिए 5 पिक्सल जो है मुझे इसमें स्पेस चाहिए। अब आप देखें, ये देखें हर सेल के बाद स्पेस आ चुका है, देख रहे हैं आप, हर कॉलम के बीच में स्पेस आ चुका है। मैं इसकी वैल्यू जो है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ, जैसे कि मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ। ये देखें हर रो के बीच में और हर कॉलम के बीच में गैप आ चुका है। तो बेसिकली सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो है वो यही काम करते हैं, स्पेसिंग का वगैरह का काम करते हैं। अगर हमें अपने टेबल के अंदर स्पेस वगैरह देना हो तो हम सिंपल यहाँ से सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का यूज़ करते हुए दे सकते हैं। हमें CSS में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CSS में जब हम काम करते हैं ना तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता है, थोड़ा मतलब ना हमें डिटेल में लिखना पड़ता है कि भाई हमें इतनी सी स्पेस चाहिए, हम फालतू में टाइम क्यों बढ़ाएं जब हमारे पास एक फैसिलिटीज़ मौजूद है। जब हमें HTML ने सिंपल दिया हुआ है कोड, तो हम जाके CSS में कोड क्यों करें। तो कोशिश करें आप इन जो टैग्स वगैरह को है, ये सारी चीज़ें आप देखें, HTML की जो चीज़ें हैं, और इसको अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे ना, इसको अगर अच्छे से आप पढ़ के इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत काम आते हैं, बहुत यूज़ होता है इसका। अब देखें मुझे जो है ना 2 कॉलम मर्ज कराने हैं, जैसे ये एक कॉलम है, कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 2 और कॉलम 3 को मुझे मर्ज कराना है। मैं चाहता हूँ ये जो 2 है ना ये मर्ज हो जाए, यहाँ से गैप हट जाए और ये दोनों एक ही कॉलम हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए जो है मैं कॉल स्पैन का यूज़ करता हूँ। देखें मैं यहाँ पर आया, मैंने एक कॉलम चूज़ किया, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो मुझे कॉलम 2 और कॉलम 3 को मुझे मर्ज कराना है। मैं यहाँ पे आके स्पेस दूंगा, कॉल स्पैन लिखूँगा, जैसे मैं कॉल स्पैन लिखूँगा वो मुझे 2 कॉलम मर्ज कराने, ठीक है, मुझे 2 कॉलम मर्ज कराने, तो मैं 2 कॉलम लिखूँगा 2, उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2। जैसे मैं 2 लिखूँगा तो आप ये देखें ये जो कॉलम है ये मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ये जो कॉलम 4 है ये बाहर निकल चुका है। अब हमें जो है ना यहाँ से इस कॉलम को काटना होगा, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम होता है ये टेबल से बाहर निकाल देता है, तो हमें इसको खुद रिमूव करना पड़ता है। इसको जैसे मैं रिमूव करूँगा, यहाँ से हटा दूँगा, तो आप देखें ये देखें ये जो 2 कॉलम हैं ये मर्ज हो चुके हैं। तो ठीक है, ये देखें आप, ये जो है ये मर्ज हो चुका है। अब मुझे इसमें जो है ये 3 कॉलम मर्ज कराने हैं। मैं चाहता हूँ ये 3 कॉलम जो हैं ये मर्ज हो जाएं, ये एक ही कॉलम हो जाए। तो मैं उसके लिए यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे कॉल स्पैन लगाऊँगा, कॉल स्पैन का टैग मैंने लगाया और मैं यहाँ पे दे दूँगा 3, मुझे 3 कॉलम लगाना है। अब 3 कॉलम जैसे ही मैंने 3 वैल्यू दी तो मैं यहाँ से 2 कॉलम कट कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ से 2 कॉलम कट करूँगा, ये देखें 3 कॉलम जो है ये मर्ज हो चुका, ठीक है। अब ये देखें मैं चाहता हूँ ये जो है ना ये सेंटर में आ जाए, ये उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है कॉलम की ये सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे जो है ना देखें जहाँ पे मैंने कॉल स्पैन लगाया यहीं पर आके मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा, स्पेस देके यहाँ पे मैं लिखूँगा अलाइन, ALIGN, ठीक है। जैसे मैं अलाइन लिखूँगा ये देखें आप आ चुका है अलाइन, जैसे ही मैं एंटर मारूँगा ये पूरा टैग आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख दूँगा सेंटर, जैसे मैं इसके अंदर सेंटर लिखूँगा तो आप ये देखें ये जो वैल्यू है कॉलम की सेंटर में आ चुकी है।
ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि पूरा टेबल सेंटर में आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हम टेबल के अंदर जाके अलाइन लिख के सेंटर लिख देंगे। जैसे हम सेंटर लिखेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब कॉलम की बात हो गई, कॉलम हम लोगों ने मर्ज कर लिया। अब हमें रो मर्ज करानी है, तो रो कैसे कराएंगे? तो आप देखें, जैसे मुझे ये दो रो जो हैं ये मुझे मर्ज करानी है। मुझे ये मुझे इन 2 रोज़ को मर्ज कराना है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आके रो स्पेन लिखूँगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं रो स्पेन। मैंने रो स्पेन लिखा। अब मुझे 2 रो को मर्ज कराना है, तो मैं यहाँ पे कॉल स्पेन में 2 वैल्यू लिख दूँगा। और ये देखें ये रो जो हैं ये मर्ज हो चुकी हैं। अब यहाँ से अब देखें रो स्पेन का टैग मैंने लगा दिया है यहाँ पे। अब मुझे एक रो जो है ना, ये देखें ना, ये सेल निकल चुका है बाहर। अब मुझे यहाँ से एक रो को रिमूव करना पड़ेगा, एक कॉलम को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं रो स्पेन का टैग लगाऊंगा तो मैं इस वाली रो में से सेल को कम नहीं करूँगा, इस वाली रो में से मैं कॉलम को कम नहीं करूँगा। जिस रो में हम रो स्पेन लगाते हैं उस रो में से सेल को कम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने रो को मर्ज कराया है। रो ऐसे में मर्ज होती है, ठीक है, ऐसे में रो मर्ज होती हैं। तो मैं नीचे वाले रो में से एक कॉलम को हटा दूंगा, एक कॉलम को रिमूव कर दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे आके हम लोग कॉलम 3 को रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस से सेव। और अब देखिए यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये देखें ये जो रो है ये रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल है, बहुत ईजी है। और ये टेबल जो है ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। जब आप जाएंगे इंडस्ट्री में, जब आप काम करेंगे तब आप पता चलेगा कि टेबल की क्या वैल्यू है। बैकएंड में टेबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डैशबोर्ड के बेसिकली डैशबोर्ड में जब हमें कोई डेटा वगैरह शो कराना होता है तो हम टेबल के ज़रिए ही डेटा शो करा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो देख सकते हैं आज हम लोगों ने टेबल देख लिया, टेबल कैसे बनता है। टेबल में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अगर हमें टेबल में बॉर्डर देना हो, हम टेबल में बॉर्डर कैसे दे सकते हैं, हम रो को मर्ज कैसे करा सकते हैं, सेल्स को मर्ज कैसे करा सकते हैं। ये बेसिकली जो है बैकएंड में जब हम डैशबोर्ड का काम कर रहे होते हैं ना, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे हमें कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम वेबसाइट को फ्रंट एंड से अपलोड नहीं करते। फ्रंट एंड तो यूज़र को सिर्फ दिख रहा होता है। वेबसाइट जो है ना बेसिकली जिससे ऑपरेट होती है वो डैशबोर्ड होता है, वो यूज़र को शो नहीं होता, वो सिर्फ एडमिन को ही शो होता है। तो उसमें ये चीज़ टेबल जो है वो बहुत काम आती है, क्योंकि अगर हम कोई डेटा यूज़र का गेट कर रहे होते हैं, जैसे हमने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है कि यूज़र उस पर आ रहा है और अपनी डिटेल डाल रहा है, अपनी डिटेल डाल रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन जो हम गेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से वो शो हो रही है। टेबल की फॉर्म में हमें डेटा शो हो रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसकी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। हम लोगों ने अपना टेबल का जो है वो आज देख लिया है कि टेबल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। आप लोग इसको अच्छे से देखें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको उस कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में फॉर्म्स पढ़ेंगे और भी कुछ चीज़ें हैं HTML की वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपनी CSS स्टार्ट करेंगे, फिर CSS की तरफ हम लोग जाएंगे। फिर जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तब आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि अभी ये जो है शायद इतना मज़ा नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी आप लोगों को कोई डिज़ाइन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बेसिकली HTML जो है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाने के ही काम आता है। आप सिर्फ अभी एक स्ट्रक्चर बनाना सीख गए ना अगर आप, तो डिज़ाइनिंग आप आराम से कर लेंगे। और डिज़ाइनिंग में यकीन करें बहुत मज़ा आता है। जब हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे ना, जब हम लोगों को कोई डिज़ाइन बनता हुआ नज़र आएगा तब वाकई में हमें बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी इस चीज़ में जब मैं HTML पढ़ रहा था तो मैं भी थोड़ा बोर सा हो गया था। तो आप लोग अभी बोर नहीं होना, सिर्फ स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनता है, सिर्फ इसको सीख लो। जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। हम लोगों की जो HTML की जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी CSS के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।